हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम तुम लोग को समझाने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है ना, उसका डिफिनेशन जो है समझ लेना तुम लोग बुक से, या चैट जीपीटी जिंदाबाद, आजकल तो एआई का ज़माना है। तो हम यहाँ तुमको बस समझाएंगे उसका प्रूफ कैसे होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का। हालांकि तुम्हें हमारी जो है हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउट होगा कि क्या सीन चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझना तो है ही। तो हम लोग यहाँ एक बनाएंगे। हम लोग देख रहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे हम लोग इसको, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है 3D में। तो मस्त हम लोग एक इसका पहले जो है स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हाँ, तो ये हो गया है तैयार। तो देखो गाइज, तो ये हो गया हम लोग का एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, और ये हो गया जेड डायरेक्शन। ठीक, इसको मानेंगे डी एक्स। इस साइड को मानते हैं हम डी वाई, एंड जो बचा हुआ है इसको मानेंगे डी जेड। ठीक, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है ना, वो बेस्ड है हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उस पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ क्या कहता है कि एम डॉट आई एन, जो भी मास इन किया माइनस जो भी मास आउट हुआ है, वो होता है मास स्टोर्ड के इक्वल। इसको याद रखेंगे हम, एम डॉट आई एन, एम डॉट आउट, और एम डॉट एस टी, यानी कि मास स्टोर्ड। तो यहाँ एम डॉट ही क्यों लिखेंगे, ये इसका नोटेशन है, तो नोटेशन पे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए यदि इधर से इंटर करता है एम डॉट एक्स। ठीक, तो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से आउट क्या करेगा। तो मेरे कहने के मुताबिक आप लोग इसको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको याद हो जाए, ताकि आप इसमें कभी कंफ्यूजन में ना रहें। तो यहाँ आउट होगा एम डॉट एक्स प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एम डॉट एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ ये हो रहा है। तो अब आपको हम बताते हैं इसका एक ट्रिक, क्या आप समझिए। एम डॉट एक्स इन किया, आउट कितना किया, तो डी एक्स जो डिस्टेंस पे चला है, तो एम डॉट एक्स तो इन किया, वो तो रहेगा ही, साथ साथ उसको यदि हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ एम डॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो गया कि कितना आउट होता है। उसी प्रकार से हम लोग इधर देखते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में एम डॉट वाई इन करेगा, और आउट क्या करेगा, एम डॉट वाई प्लस डेल वाई ऑफ एम डॉट वाई डी वाई। ठीक, सेम इसी प्रकार से जो है हम लोग देखेंगे जेड में। लेट सपोज इधर से जेड में एंट्री कर रहा है एम डॉट जेड, और फिर इधर से आउट हो रहा है एम डॉट जेड प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ एम डॉट जेड इंटू डी जेड। ज़्यादा ये भारी नहीं है, बस आप लोग एक बार ध्यान से इसको समझिएगा तो हो जाएगा। सारा मेन खेला जो है इसी चीज़ का है। यदि ये तीनों आपको याद रहा ना कि क्या आउट होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ कहता है एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू मास स्टोर्ड। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो टोटल मास इन माइनस टोटल मास आउट जो है इक्वल टू मास स्टोर्ड। इस पे हम लोग वर्क करेंगे, इस पे वर्क करते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट जो है एक्स डायरेक्शन में क्या होगा। पहले एक्स के लिए निकालेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में इन कितना करता है, एम डॉट इन किया, एम डॉट इन किया एम डॉट एक्स, आउट कितना किया, आउट किया है ये पूरा वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, एम डॉट एक्स प्लस डेल एक्स ऑफ
एम डॉट एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एम डॉट एक्स माइनस ऑफ एम डॉट एक्स माइनस डेल एम डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। एम डॉट एक्स कट गया, अब बचा क्या, माइनस ऑफ डेल ऑफ एम डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एम डॉट एक्स को कहते हैं मास फ्लो रेट। ठीक, इसको कहते हैं मास फ्लो रेट। अब ये क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलोंग फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, इस वेलोसिटी का टर्म को हम आपको एक डाउट आएगा, वो हम आपको यहाँ, चलिए ठीक है आगे ही बताते हैं। तो अब आइए एम डॉट एक्स, तो मास फ्लो रेट क्या होता है, डेंसिटी। तो हम लोग मानते हैं कि डेंसिटी जो है फ्लूइड की रो है, तो माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेंसिटी के बाद क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि इधर से इंटर कर रहा है इधर से आउट हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, ये एरिया डी जेड इंटू डी वाई। ठीक, तो रो के बाद यहाँ आएगा डी जेड इंटू डी वाई। ठीक, साथ साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में होती है ना उस वेलोसिटी को लेते हैं, यहाँ आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बी, और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी डब्ल्यू। एक्स डायरेक्शन में यू, वाई में वी, जेड में डब्ल्यू। तो एक्स डायरेक्शन में लिए हैं तो इसको लेंगे यू, साथ में टी एक्स है ये यहाँ आएगा। ठीक, इसको और बढ़िया से लिखते हैं तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू यू, ये हो गया हम लोग का एक्स में। अब डी एक्स डी वाई डी जेड जो है, यदि यहाँ हम देखें डी एक्स डी वाई डी जेड, यदि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो इंटू डी वी इंटू यू। ये हमको निकल गया, क्या निकला भाई, तो निकला है ये एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट इन एक्स डायरेक्शन में। तो इसको हम लिख देते हैं एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट इन एक्स डायरेक्शन में, ये निकला है। अब सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट इन वाई आएगा माइनस ऑफ डेल वाई रो डी वी इंटू, अब यहाँ u है तो ढेर सारे आदमी यहाँ u दे देंगे, लेकिन नहीं, हम आपको बताए हैं x में वेलोसिटी u, तो x के लिए u, y के लिए v और z के लिए w। तो यहाँ हम लोग x के लिए लिए थे तो u, यहाँ जो है उपयोग करेंगे v का, तो ये m डॉट आई एन और m डॉट आउट जो है y के डायरेक्शन में निकाल लिए। सिमिलरली जो है हम लोग निकालेंगे z डायरेक्शन में, m डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ, बताइए आप लोग यहाँ क्या आएगा, डी वी इंटू डब्ल्यू। ठीक, तो अब हम लोग निकाल लिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में माइनस डेल बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल, सॉरी माइनस डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई, और यहाँ हम रो छोड़ दिए हैं। ओके, यहाँ रो भी आएगा, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है जैसा हम किए हैं। अब आइए, अब हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट जो है वो होगा एम डॉट एस टी के इक्वल। ठीक, तो हम लोग तो एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट जो है एक्स वाई और जेड सबका निकाल लिए हैं। अब हम लोग को निकालना है एम डॉट एस टी। तो एम डॉट एस टी निकालने के लिए इसको जो है डेल बाई डेल टी लिखेंगे,
अब पूछिएगा डेल बाई डेल टी क्यों लिखेंगे हम। तो एम डॉट एस टी क्या है, मास स्टोर्ड है, तो डेल बाई डेल टी इसीलिए करेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि इसमें जो मास स्टोर्ड हुआ है वो कितना हुआ है। तो डेल बाई डेल टी जो है ये मास स्टोर, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो एम डॉट एस टी का वैल्यू क्या आ गया, डो बाई डो टी ऑफ रो इंटू डी वी। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आइए इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं और इसको भी। तो इसको पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट जो है एक्स डायरेक्शन में, एम डॉट आई एन एम डॉट आउट जो है वाई डायरेक्शन में, प्लस एम डॉट आई एन माइनस एम डॉट आउट जो है जेड डायरेक्शन में, इज इक्वल टू एम डॉट एस टी। वैल्यू पुट करते हैं तो एम डॉट आई एन और एक्स डायरेक्शन में सबको वैल्यू हम लोग जानते हैं, माइनस सब में था तो उसको कॉमन ले लिए, डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू डी वी प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो भी डी वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू डी वी इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ रो डी वी। डी वी डी वी डी वी सब में आएगा कॉमन, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो डेल वाई डेल एक्स ऑफ रो यू डेल वाई ऑफ रो भी डेल वाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू ये आ गया, इज इक्वल टू डेल वाई डेल टी ऑफ रो इंटू डी वी काट दिए, यहाँ माइनस है, यदि इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा। तो या तो माइनस को उधर ले जाएं और इसको इधर लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस में आएगा, डेल वाई डेल एक्स ऑफ रो यू डेल वाई ऑफ रो वी डेल वाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डेल वाई डेल टी ऑफ रो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये होता है हम लोग को कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, ये हो गया प्रूफ। तो अब यहाँ ढेर सारा आदमी कहेगा भाई रो को कॉमन लेके काट दूँ क्या, ऐसा नहीं होता है, रो कॉमन कैसे होगा, रो नहीं होगा कॉमन। ओके, तो ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन। थैंक यू गाइज।